हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साधना शक्ति। आज मैं आपको 3 टाइप्स की साधनाएं बताऊंगी। 3 टाइप्स की साधनाएं क्या क्या होती है बहुत कम लोगों को पता है। जैसे लोग बोलते हैं अघोरी है तो वो बदमाश है, नेगेटिव साधनाएं करता है, ऐसा कुछ नहीं है। 3 तरह की साधनाएं होती हैं: मंत्र साधना, यंत्र साधना और तंत्र साधना। मंत्र साधना जो होता है वो सात्विक होता है, ठीक है। सात्विक तरीके से, सात्विक विधि से, यानी ये पॉजिटिव साधना है, पॉजिटिव विधि से इसको किया जाता है। और एक है यंत्र साधना जो कि राजसिक विधि से किया जाता है, इसके बारे में आगे बताऊंगी मैं इस चैनल में। और एक होता है तंत्र साधना जो तामसिक विधि में होता है, जो नेगेटिव साधनाएं होती है, ठीक है। तीनों के तरीके मतलब इफ़ेक्टिव है, मतलब तीनों ही इफ़ेक्टिव है। आप तीनों ही कर सकते हैं एज अ साधक। अगर आप सही गुरु से दीक्षित हैं, मतलब दीक्षित हैं, आप साधक हैं, तो आप तीनों तरीके से ही साधनाएं कर सकते हैं। लेकिन इनके मेथड, इनके तरीके, इनके ज़रिए, इनके लक्ष्य अलग अलग होते हैं और उपदान भी अलग अलग होते हैं। तो आज मैं आपको जो साधना दूंगी वो साधना है कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी साधना। यक्षिणी आप सुने होंगे, कई प्रकार की होती है, पिशाचिनी भी होती है। तो कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी साधना दूंगी आज मैं। इस साधना को आपको पूर्णिमा में स्टार्ट करना है। ये कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी साधना के बेनिफिट्स ये हैं कि ये आपको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में बता सकती है। ये पिशाचिनी ही होती है, वन काइंड ऑफ पिशाचिनी। यक्षिणीज आर ऑल्सो वन काइंड ऑफ पिशाचिनी, ठीक है। तो इसका पार्ट बी भी आएगा। पार्ट बी वाला जो है वो सात्विक तरीके की साधना है और ये वाला तामसिक साधना है। तो आज जो मैं दूंगी ये तंत्र साधना, यानी तामसिक विधि में ये कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी की साधना आपको बताई जा रही है। जो भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में जानना चाहता है वो इस साधना को कर सकता है, लेकिन धैर्य के साथ करना होगा। ये 1-2 दिन, 3 दिन में सिद्ध होने वाली साधनाएं नहीं है, ठीक है। तो इस साधना को आप पूर्णिमा से स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी महीने में पूर्णिमा में आप इस साधना को स्टार्ट करेंगे और ये साधना रात को करेंगे आप 12 बजे के बाद। पूर्णिमा में शमशान में करें तो बहुत बेहतर है। किसी शक्तिपीठ के पास जो शमशान होता है उधर करें तो और अच्छी बात है। कब्रिस्तान में कर सकते हैं आप। किसी नदी के धार, किसी घाट के किनारे आप कर सकते हैं इसे। किसी जंगल में कर सकते हैं, लेकिन सुनसान होनी चाहिए। आप जब साधना करें ध्यान रहे कि आपको दूर दूर तक कोई देख सुन ना सके, ठीक है। तो ये साधना होगी 90 डेज़ की। ये साधना होगी 90 डेज़ की, 3 महीने, ठीक है। 90 डेज़ की साधना होगी ये। और एक दिन में 11 माला का जाप आपको करना है इस मंत्र का, जो मैं मंत्र बोल रही हूँ, और स्क्रीन में भी दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी। मंत्र है ओम श्रीम क्रीम क्लीम ह्रीम। आई रिपीट, ओम श्रीम क्रीम क्लीम ह्रीम भगवती कर्ण पिशाचिनी यक्षिणीये स्वाहा। ओम श्रीम क्रीम क्लीम ह्रीम भगवती कर्ण पिशाचिनी यक्षिणीये स्वाहा। जो यंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है और स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, तो जो यंत्र दिख रहा है उस यंत्र को आपको एक भोजपत्र में बनाना है, ठीक है। भोजपत्र में बनाना है। आप इसको सिंदूर से बनाएं। स्टार्टिंग में ही खून का आप अपना ये खून भी दे सकते हैं, लेकिन पहले मैं बोलूँगी कि सिंदूर से भी दे सकते हैं। अगर आप अपना खून मतलब अपना खून साधना में नहीं देना चाहते तो सिंदूर से भी आप कर सकते हैं। इस साधना को पूर्णिमा में स्टार्ट करना है। इस यंत्र को भोजपत्र में अपने खून से बनाना है, गुरोचन के साथ मिक्स करके, ठीक है। गुरोचन के साथ अपना खून मिक्स करके आपको इस यंत्र को भोजपत्र में बनाना है। और जब साधना कंप्लीट हो जाए तो इसको एक सोने की ताबीज़ में इस यंत्र को धारण करें और अपने लेफ्ट हैंड में बांध ले काले धागे से। तो इससे यक्षिणी आपके पास रहेगी सदैव के लिए, और जब तक ये ताबीज़ आपके पास, यक्षिणी आपके पास रहेगी। और आपको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की खबर आपके कानों में बताती जाएगी, ठीक है। और
आप जब ये साधना करें तो यक्षिनी को आपको किसी जानवर का मतलब हलाल की हुई मुर्गी या फिर बकरे का जो खून होता है थोड़ा सा खून देना होगा और मांस देना होगा, कच्चा मांस या जिस मांस में खून लगा हो वैसा मांस और देसी दारू। ठीक है, ये चीज़ 90 दिन तक आपको कर्ण पिशाचिनी को मतलब कर्ण पिशाचिनी यक्षिनी जी को भोग चढ़ाते रहना है। ये जो कर्ण पिशाचिनी यक्षिनी साधना है ये मैंने अपने गुरु से ली है, ये तामसिक विधि है, इसको भी आप कर सकते हैं। 90 दिन की साधना होती है ये 11 माला करके, और इसका जाप होता है टोटल 1,69,020। ठीक है, और हवन के दिन आप क्या करेंगे, इसका दशांश हवन करेंगे। ठीक है, और जिसको ये साधना करनी है उसकी पूरी विधि के लिए आप नीचे दिए गए ईमेल में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसका पार्ट बी भी निकलेगा। ठीक है, तो आगे पार्ट बी में मैं आपको बताने वाली हूँ सात्विक विधि से जो ये साधना होगी, सात्विक विधि से कैसे होगी। ठीक, आज के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।